Hello students, how are you? Today we are going to learn question number 4a, drafting a virtual message, and this question contains 4 marks. 4 मार्क का एक क्वेश्चन है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, और ये है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4a में है ये। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्चुअली कि डेफिनेशन क्या है, वर्चुअल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है। आप इत्मीनान से देखिए, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन बहुत आसान है अंडरस्टैंड करने के लिए, जस्ट आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्चुअली डेफिनेशन इसका जो है वर्चुअल कम्युनिकेशन का, व्हेन वी कम्युनिकेट विद पीपल, जब हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हु आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे सामने मौजूद नहीं होते, मीन्स जो अब्सेंट होते हैं। तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है तो जाहिर सी बात है हम उनके लिए मैसेज डालते हैं। तो जो मैसेज हम उनके लिए छोड़ते हैं, बस इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल मैसेज। इसी को वर्चुअल मैसेज कहा जाता है। तो द पीपल कुड बी नियर बाय, या तो जिनको हम मैसेज दे रहे हैं वो कहीं आसपास में हैं, और फार अवे, या फिर कहीं दूर हैं। So though virtual communication came into being with the advent of telephone, so the recent revolutions in communication technology made it very popular and common. तो आज के दौर में घर पे जो है फादर नहीं हैं, उन्होंने अपना फ़ोन भी भूल कर चले गए हैं ऑफिस, या मम्मी कहीं मम्मी के लिए कोई मैसेज है, मम्मी अपना फ़ोन भूल के चले गए हैं, और आपको उनके फ़ोन पर फ़ोन अटेंड करना पड़ रहा है, और आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, उस मैसेज को आपको वापस मम्मी को देना है, मीन्स तो वही वर्चुअल मैसेज कहलाएगा। ऑडियो एंड वीडियो फैसिलिटीज़ मेड वर्चुअल कम्युनिकेशन द फेवरेट मोड ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों भी फैसिलिटीज़ जो हैं वर्चुअल कम्युनिकेशन में फेवरेबल मोड होता है। तो इस तरह से ये बात, दिस इज़ वेरी क्लियर दैट वर्चुअल कम्युनिकेशन इज़ वर्चुअल मैसेज इज़ ए मैसेज who to deliver to those people who are not physically present in front of us, means those who are absent, जो absent हैं अभी, उनके लिए कोई मैसेज था जिसको हमें इनडायरेक्ट अब उनको देना है, जो वहाँ पर नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर जस्ट एक फॉर्म हम आपको इसको बता रहे हैं, जो हमने आपको पढ़ाया है नवनीत के पैटर्न में। तो यहाँ पे देखिए आप ट्री डायग्राम है, एक्सप्लेन कर रहा है 2 मेजर टाइप्स ऑफ मैसेजेस, के मैसेजेस के 2 मेजर टाइप होते। बच्चों वर्चुअल मैसेज में एक्चुअली एक ट्री डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है 2 मेजर टाइप्स ऑफ मैसेजेस। मैसेजेस के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टाइप कहलाती है इनफॉर्मल, और दूसरी टाइप कहलाती है फॉर्मल। एक्चुअली जैसे लेटर्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों, जैसे इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर्स हम कोई ऑफिस या फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं। इसी टाइप से जैसे 2 टाइप लेटर्स के होते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल, इसी टाइप से मैसेज के भी 2 टाइप होते हैं बच्चों। इनफॉर्मल मैसेज हम पेरेंट को देते हैं, या फ्रेंड्स को देते हैं, या हमारे जो छोटे बच्चे हैं सिबलिंग्स उनको देते हैं, या हमारे कज़िन्स हैं उनको देते हैं, या सोशल मीडिया ग्रुप पर देते हैं। ओके, ये हो गए इनफॉर्मल। अब आप याद रखिए, फॉर्मल मैसेज हम किस किस को देंगे? प्रिंसिपल को दे सकते हैं, क्लास टीचर को दे सकते हैं, ऑफिशियल्स को दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस को हम दे सकते हैं। ओके, तो ये तो 2 टाइप हो गई इसकी टाइप्स ऑफ मैसेजेस। अभी आ जाइए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में, जो हम आपको समझा रहे हैं कि इन पेयर्स इनेक्ट द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन राकेश एंड मिसेस सरकार। मिसेस सरकार और राकेश के बीच में एक्चुअली कन्वर्सेशन हो रही है। इस कन्वर्सेशन को आपको वर्चुअल मैसेज बनाकर लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। यहाँ पे जो खिताब कर रही है, मीन्स जो एड्रेस कर रहे हैं, वो राकेश का फ़ोन आया है। हेलो, मे आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार। राकेश ने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, क्या मैं डॉक्टर सरकार से बात कर सकता हूँ? राकेश ने कहा
तो मिसेस सरकार ने फ़ोन उठाया, यानी डॉक्टर सरकार की मिसेस ने उठाया फ़ोन, और उसने क्या कहा, ओ ही हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल टू अटेंड द ओपीडी। वो हॉस्पिटल गए हैं ओपीडी अटेंड करने के लिए। मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग, क्या मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन बात कर रहा है। अब ये सिचुएशन वर्चुअल मैसेज की क्रिएट कब होती है बच्चों, यहाँ ये एक क्वेश्चन है। एक्चुअली डॉक्टर सरकार हॉस्पिटल गए हैं ओपीडी अटेंड करने के लिए, बट वो मोबाइल अपना घर पर भूल गए हैं। अब जब वो मोबाइल घर पर भूल गए हैं तो जाहिर सी बात है उनका फ़ोन उनकी मिसेज अटेंड करेगी या उनके बच्चे अटेंड करेंगे। तो अब जो मैसेज वहाँ पर उनको दिया जाएगा, उनके अब्सेंस में जो मैसेज जो दूसरे फैमिली मेम्बर को दिया जाएगा, अब वो फैमिली मेम्बर उनको वर्चुअल मैसेज देगा, यानी ज़बानी वर्बल मैसेज देगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो राकेश ने उनसे कहा, यस आई एम राकेश, मैं राकेश हूँ, राकेश सूद मेरा नाम है। माई वाइफ हैज़ बीन हैविंग ए सीवियर हेडेक सिंस यस्टरडे, और कल से मेरी वाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। सिंस दिस मॉर्निंग शी हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ए हाई टेम्परेचर, और सुबह सुबह आज उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी आ गया है। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बड़ा थैंकफुल रहूँगा इफ़ द डॉक्टर कुड कम ओवर टू आवर प्लेस टू एग्जामिन हर, कि डॉक्टर जो है अगर उनको देखने के लिए आ जाएं तो मैं बड़ा ग्रेटफुल रहूँगा। तो मिसेस सरकार ने कहा, ऑफ कोर्स बेशक, प्लीज़ लेट मी नोट डाउन योर एड्रेस। एक काम करिए, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि डॉक्टर साहब को मैं बता सकूँ। तो राकेश कहता है, इट इज़ B49 न्यू कॉलोनी, अपना वो एड्रेस बताता है, B49 न्यू कॉलोनी। तो मिसेस सरकार उससे कहती हैं, आई विल गिव हिम यूर मैसेज, जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे मैं आपका मैसेज उनको दे दूँगी, एज सुन एज ही रिटर्न्स, जैसे वो जल्दी जैसे ही आ जाएंगे मैं उनको दे दूँगी। तो राकेश थैंक्स उनका अदा करता है। तो मिसेस सरकार हैड टू लीव फॉर द स्कूल। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है कि मैसेज था डॉक्टर सरकार के लिए और फ़ोन अटेंड किया मिसेस सरकार ने। अब यहाँ पर मसला ये आ गया कि मिसेस सरकार को भी स्कूल जाना है क्योंकि वो टीचर है। तो अब जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब का मैसेज डॉक्टर साहब की मिसेस को दिया गया, डॉक्टर साहब की मिसेस टीचर है, उनको स्कूल जाना है, तो जाहिर सी बात है वो घर में किसी फैमिली मेम्बर को बोल के जाएगी कि ये मैसेज डॉक्टर साहब आएंगे तो दे देना। मिसेस सरकार हैड टू लीव फॉर द स्कूल वेयर शी टीचेस, सो शी रोट ए मैसेज ऑन हर हस्बैंड। हाँ, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पेज पर वो मैसेज अपने हस्बैंड के लिए लिख दिया। अब वो मैसेज उन्होंने क्या लिखा होगा ये आपको ड्राफ्ट करना है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 अल्फाज में कम से कम आपको उनका मैसेज ड्राफ्ट करना है। बस इसी को वर्चुअल मैसेज कहते हैं। मैसेज आया है डॉक्टर सरकार के लिए, अटेंड किया है फ़ोन मिसेस सरकार ने, मिसेस सरकार को भी दूसरा इंगेजमेंट है, मसरूफियत है, लिहाजा वो डॉक्टर साहब का मैसेज जिस स्टाइल में लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना ये पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम इससे पहले ये देख लेते हैं कि वो मैसेज को जो हम लिखेंगे उसमें हम किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर देखिए, जनरल फॉर्मेट ऑफ मैसेज क्या होता है। सबसे पहले डालेंगे आप डेट, ओके, सबसे ऊपर क्या डालेंगे आप, डेट डालेंगे। उसके बाद सेकंड में डालेंगे आप टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखो कि सबसे पहले आप डालेंगे डेट, देन डालेंगे आप टाइम, डेट के बाद में टाइम। उसके बाद आप डालेंगे नेम ऑफ द पर्सन टू होम द मैसेज इज़ इंटेंडेड। जिस पर्सन को आप मैसेज लिख रहे हैं उसका आप नाम लिखेंगे शॉर्ट में। और उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट आएगा बॉडी ऑफ द मैसेज, बॉडी ऑफ द मैसेज। हाँ, शॉर्ट में जो है इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हुए आप उसकी बॉडी लिखेंगे, यानी काम की बात लिखेंगे बिल्कुल। और फिफ्थ में नेम ऑफ द राइटर या सेंडर, आपका नाम लिख देंगे लास्ट में। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है वाइल राइटिंग अ वर्चुअल मैसेज। आपको वर्चुअल मैसेज लिखते टाइम क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखना है आपको, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। सेकंड, डू नॉट ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करना है अपनी तरफ से। थर्ड, जाहिर सी बात है, यूज़ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। और फोर्थ, आपको इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच इसमें यूज़ करना है। नेक्स्ट फिफ्थ है यूर सिंपल लैंग्वेज, आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है एंड अवॉइड एब्रीवेशंस, और उसमें एब्रीवेशंस आपको अवॉइड करना है। सिक्स्थ, चेक योर मैसेज बिफोर सेंडिंग और सबमिटिंग इट,
इससे पहले कि आप वो मैसेज सेंड करें या सबमिट करें, आप उसको एक बार रीचेक करिए। ओके। 7, यूज़ रीडर फ्रेंडली एंड पोलाइट टोन। हाँ, जैसे जिस टाइप के इंसान को आप भेज रहे हैं, किस टाइप का वह इंसान है, उस हिसाब से आप इजी लैंग्वेज में वो मैसेज लिखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8वां पॉइंट है अवॉइड पन। उसमें एम्बिगाइटी ना हो, पन ना हो, विटिसिज्म ना हो, यानी उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हो, परेशानियाँ ना हो उसको समझने में, है ना। यानी वर्चुअल मैसेज को पढ़ते से ही सामने वाले के समझ में आ जाना चाहिए कि ये वर्चुअल मैसेज में मेरे लिए क्या मैसेज है। ऑल दीज वुड बी ओनली क्रिएट कन्फ्यूजन। अगर हम उसमें पन, एम्बिगाइटी या डिफिकल्ट आइडियाज़ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एनी मिसरीडिंग इज सच केसेस में लीड टू चॉटिक सिचुएशन, और उसके सामने परेशानी की हालत आ सकती है। तो बच्चों, मिसेस सरकार और डॉक्टर सरकार का क्वेश्चन पढ़कर हमने इससे पहले कि हम उसका वो बनाते, मीन्स वर्चुअल मैसेज बनाते, हमने जनरल फॉर्मेट ऑफ द मैसेज देख लिया है और पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या पॉइंट हमें रिमेंबर करना है, याद रखना है, वो देख लिया है। अभी आइए देख लेते हैं वापस हम कि किस तरह से अब ये फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर नवनीत पैटर्न में हम ये आपको समझा रहे हैं, क्योंकि नवनीत पैटर्न से हम आपको ये राइटिंग स्किल का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने पॉइंट देखा था, बॉक्स आपको बनाना है पेपर में, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, एक बॉक्स बनाना है। उसमें देखिए ऊपर क्या डाला गया है, 22/06, ये आ गई डेट, ठीक है। और उसके बाजू में जस्ट आ गया 9 AM, ये आ गया टाइम, है ना, डेट प्लस टाइम। नेक्स्ट आ गया सुमित, है ना। यहाँ पे जो यानी मिसेस सरकार है, उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है सुमित, है ना। 1 राकेश सूद, एक आदमी जिसका नाम राकेश सूद है, स्टेइंग एट, जो रहता है B49 न्यू कॉलोनी में, रैंग अप, उसने कॉल किया था, दिस मॉर्निंग, सुबह में, टू से, वो कह रहा था, हिज वाइफ, उसकी बीवी, हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल, उसकी तबीयत बराबर नहीं है, शी हैड हेडेक यस्टरडे, उसको कल से सर में दर्द है, एंड हैज़ बीन रनिंग ए हाई टेम्परेचर सिंस दिस मॉर्निंग, और आज सुबह से उसको तेज़ बुखार भी आ रहा है, ही वॉन्टेड यू टू गो ओवर देयर प्लेस, वो चाहता है कि आप उसके घर जाएं, विज़िट करें, एंड अटेंड हर एट द अर्लीस्ट, और जल्द से जल्द आपके उस पेशेंट को आप अटेंड करें। नीचे उसने अपना नाम लिखा है सुनीता। ओके। तो हमने ये देखा कि कितने कम वर्ड्स में यहाँ पे एक वर्चुअल मैसेज सुमित को, यानी डॉक्टर सुमित को उनकी वाइफ सुनीता ने दिया है, ठीक है, जिसमें कोई उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली गई है जो उस मैसेज को मीन्स अनइन्फॉर्मेटिव बना दे। ओके, चलिए, तो आपने देखा होगा कि इसमें किस तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कहा था, माय वाइफ हैज़ बीन हैविंग ए सीवियर हेडेक सिंस यस्टरडे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हिज वाइफ हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल, है ना, यानी शॉर्ट किया गया उसको। हाँ, और यहाँ पे लिखा गया था शी हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ए हाई टेम्परेचर, है ना, तो हैज़ बीन रनिंग ए हाई टेम्परेचर सिंस दिस मॉर्निंग, तो उसको शॉर्ट करना, मैसेज को शॉर्ट करना, प्लस उसमें इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको और समझा देते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएंगे। ओके, टेक्स्ट बुक में 160, एक मिनट हम आपको बताते हैं, 159 से लेकर 165 तक अगर आप देखेंगे 3.5 में आपको ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज मिलेगा। बच्चों, हम जो आपको समझा रहे हैं एक बार हम आपको बता देते हैं। अभी कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है जस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए हम पढ़ा रहे हैं जो 4 मार्क्स का है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, आपको ये सॉल्व करना है। और हर मीडियम का स्टूडेंट जो हमारा ये वीडियो देखेगा, इंग्लिश मीडियम का हो, मराठी मीडियम का हो, उर्दू मीडियम का हो, गुजराती मीडियम का हो, एनीबडी कैन ईजीली अंडरस्टैंड इट इन महाराष्ट्र स्टेट। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो, राइट द मैसेज विच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो, राइट द मैसेज विच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर। यहाँ पे अमृता जो है अपने भाई के लिए एक मैसेज छोड़ रही है, फॉर हर ब्रदर सौरजीत जो उसका नाम है।
यहाँ पे आपको डू नॉट लीव आउट एनी वाइटल इन्फॉर्मेशन और ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन में ऐड नहीं करनी है। चलिए फ़ोन आया है यहाँ पे, शेखर है, शेखर कॉल कर रहा है यहाँ पे। इज़ दिस 284738892? वो कह रहा है कि क्या ये नंबर है, कंफर्म कर रहा है। अमृता है ना, अमृता रिसीव कर रही है फ़ोन। हाँ यस यस, हाँ यस यही नंबर है वो। मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग? क्या मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रहा है? तो शेखर कहता है आई एम शेखर, मैं शेखर हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक टू सौरजीत। हाँ हाँ मैं शेखर हूँ, मैं सौरजीत से बात करना चाहता हूँ। आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ। फ्रॉम IHM गोवा, मैं IHM गोवा से मैं काम करता हूँ। तो अमृता कहती है अच्छा अच्छा, आई एम हिज सिस्टर, मैं उसकी सिस्टर हूँ। सौरजीत इज़ नॉट एट होम, सौरजीत अभी घर पर नहीं है एट द मोमेंट राइट नाउ। कैन यू रिंग अप अ लिटिल लेटर? क्या तुम थोड़ी देर के बाद कॉल कर सकते हो? तो शेखर कहता है मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं बिज़ी हूँ। आई शैल बी अ लिटिल बिज़ी, एक्चुअली आई हैव गॉट अ प्लेसमेंट एट द होटल मुंबई। कहना ये चाह रहा था मैं कि मुझे मुंबई के एक अच्छी होटल में प्लेसमेंट मिल गया है, जॉब मिल गया है। एंड विल हैव टू ज्वाइन विथ इमीडिएट इफेक्ट, और फ़ौरन मुझे अभी निकलना है वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए। सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीटेड, तो अभी मैं उसकी फॉर्मेलिटीज़ में कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं डबल से कॉल नहीं कर पाऊँगा। दिस इज़ द न्यूज़ दैट आई वांटेड टू गिव सौरजीत, यही न्यूज़ मैं सौरजीत को बोलना चाहता था। विल यू डू दैट फॉर मी? क्या आप मेरे लिए ये काम करेगी, ये न्यूज़ उस तक पहुँचा दोगी? ऑल्सो टेल हिम, उससे ये भी कहिएगा दैट आई विल लेट हिम नो माई न्यू सेल फ़ोन नंबर एज सुन एज आई गेट वन, कि मैं मेरा नया फ़ोन नंबर जैसे ही कंपनी की तरफ से मिलता है मैं उसको बता दूंगा, लेकिन इतना मैसेज आप उसको दे दीजिएगा। तो अमृता कहती है आई विल डू दैट, ओके ओके, मैं ज़रूर उसको आपका ये मैसेज दे दूंगी, बाय एंड ऑल द बेस्ट। और उसने उसको अलविदा कहा और कहा कि बेस्ट विशेस दी अपनी न्यू जॉब के लिए। अब यहाँ पे अमृता हैड टू लीव फॉर ऑफिस, अब अमृता को ऑफिस जाना है। सो शी रोट ए नोट फॉर सौरजीत, अब उसने सौरजीत के लिए एक नोट लिख दिया, उसके दोस्त का मैसेज रिटर्न फॉर्म में। ड्राफ्ट हर मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, अब उसका मैसेज हमको 50 वर्ड्स में देना है, ओके उसमें देना है। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या लिखा है अपने भाई सौरजीत को। ऊपर क्या आएगी, डेट एंड टाइम, ओके दिख रहा है आपको, 30 सितंबर 8:30 AM। सौरजीत है ना, योर फ्रेंड शेखर कॉल्ड अप टू से, आपके फ्रेंड शेखर ने फ़ोन किया था, वो कह रहा था दैट ही हैड गॉट अ प्लेसमेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। ही हैड गॉट अ प्लेसमेंट इन होटल मुंबई, कि वो उसको मुंबई के एक होटल में प्लेसमेंट मिल गया है। ही इज़ एट प्रेजेंट बिजी गेटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़ डन, और अभी अभी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए क्या है, मसरूफ़ है। एंड ही सेड ही वुड गिव यू हिज न्यू सेल नंबर, और उसने कहा कि वो आपको उसका नया फ़ोन नंबर देगा एज सुन एज ही गॉट इट, जैसे उसे मिल जाएगा। अमृता उसकी सिस्टर, यानी मीन्स बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटी इन्फॉर्मेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, है ना, कूजे में समंदर को बंद करना, इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रियंका, आप प्रियंका हैं, अ पर्सनल असिस्टेंट टू मिसेस सेन, मिसेस सेन की आप पर्सनल असिस्टेंट है। शी वॉज अवे अटेंडिंग अ मीटिंग व्हेन मिस्टर गर्ग रैंग अप, वो मीटिंग अटेंड कर रही हैं, मिस्टर गर्ग ने उनको फ़ोन किया। यू स्पोक टू हिम, आपने उनसे बात की। एंड jotted down his message in your notepad. Draft the message for Mrs. Sen using the information and the in your notes given below. अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। मिस्टर गर्ग रैंग अप 5 PM, मिस्टर गर्ग ने फ़ोन किया 5 बजे शाम में। हैज़ रिसीव्ड द CDs, और उन्होंने कहा कि आपको CDs मिल गई हैं क्या, पोस्टर्स मिल गए हैं क्या, कमिंग टुमारो, कल आ रहा हूँ, टू थैंक, शुक्रिया अदा करने के लिए मिसेस सेन एंड टू पर्सनली हैंड ओवर द चेक, ताकि आपको पर्सनली हैंड ओवर चेक कर सकूँ। अब देखिए यहाँ पे पहले टाइम लिखा गया है 5:15 PM 30 सितंबर, मैडम है, हाँ मिस्टर गर्ग रैंग अप एट 5 in the evening, मिस्टर गर्ग का 5 बजे शाम में कॉल आया था। वाइल यू वेयर अवे अटेंडिंग द मीटिंग, आप मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर थे। ही सेड ही हैड रिसीव्ड द CDs, है ना, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, हाँ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमेशा रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में।
तो he said he had received the CDs and posters and would come tomorrow to express his thanks to you. वो कह रहे थे कि वो शुक्रिया अदा कर रहे थे और कल आने वाले हैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनको सीडीज़ मिल गई हैं. एंड ही सेड ही वुड ऑल्सो हैंड ओवर द चेक टू यू पर्सनली, और वो आकर आपको खुद पर्सनली चेक देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है प्रियंका की पर्सनल असिस्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन आशना एंड मिस्टर सिंह. आशना और मिस्टर सिंह के बीच में बातचीत हुई है. आशना कहती है, हेलो, मे आई स्पीक टू रानाजीत प्लीज़, क्या मैं रानाजीत से बात कर सकती हूँ. मिस्टर सिंह ने कहा, रानाजीत इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. मिस्टर सिंह ने कहा, अरे रानाजीत तो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है. मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कौन आप बात कर रहा है. तो आशना कहती है, माय नेम इज़ आशना, आई एम रानाजीत क्लासमेट. मेरा नाम आशना है, मैं रानाजीत क्लासमेट हूँ. तो मिस्टर सिंह कहते हैं, हेलो आशना, आई एम रानाजीत फादर, मैं उसका फादर बोल रहा हूँ. इज़ देयर एनी मैसेज, क्या उसके लिए कोई आपका मैसेज है. आशना कहती है, यस प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग द बायोलॉजी बुक टू स्कूल टुडे. आप उसको कहिए कि बायोलॉजी का बुक आज स्कूल लेकर आए याद से. आई वॉज अपसेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, क्योंकि कल मैं बीमारी की वजह से स्कूल नहीं आ पाई थी. सो आई वुड लाइक टू सी द नोट्स विच आवर बायोलॉजी टीचर गिव टू द क्लास ड्यूरिंग माई अपसेंस. तो मैं जब अपसेंट थी तो मेरे बायोलॉजी टीचर ने क्या नोट्स दिए वो मैं देखना चाहती हूँ. तो मिस्टर सिंह ने कहा, आई विल डेफिनेटली डू डैट. है ना. अब मिस्टर सिंह जो है हैड टू गो फॉर द मॉर्निंग वॉक. अब वो मिस्टर सिंह मॉर्निंग वॉक को जा रहे थे, तो ही लेफ्ट अ मैसेज फॉर रंजीत. उन्होंने रंजीत के लिए, अपने रानाजीत के लिए अपना मैसेज लिख दिया है ना. क्या लिखा है देखिए, पहले डेट डाला है 14 अक्टूबर 6:20 मॉर्निंग. रानाजीत, आशना कॉल्ड अप, है ना. कॉल्ड अप यानी रैंग अप और कॉल्ड अप आप दोनों यूज़ कर सकते हैं. राइट नाउ यानी अभी अभी आशना का भी कॉल आया था. शी वॉन्टेड यू, वो चाह रही थी आपसे, टेक अलॉन्ग योर बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे. शी वॉन्टेड यू टेक अलॉन्ग your biology notebook to school today. She told that she would like to see the notes given by your biology teacher during her absence yesterday. है ना, कि कल वो absent थी, आप आपका बुक लेकर आइए ताकि वो नोट्स देख सके. और नीचे लिखा है डैड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत कम्स होम फ्रॉम स्कूल एंड फाइंड द डोर लॉक्ड. रजत घर आया स्कूल से और देखा कि दरवाज़ा बंद है. सिंस ही हैज़ ए डुप्लीकेट की ही एंटर्स, उसके पास एक डुप्लीकेट थी, उसने ताले में डाला. एंड फाइंड्स ए नोट फ्रॉम हिज मदर केप्ट ऑन द टेबल, और देखा जाकर कि माँ ने उसके लिए एक मैसेज रखा है लिखकर टेबल पर. इन इट शी एक्सप्लेन्स दैट, उस नोट्स में माँ ने लिखा था कि शी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल विथ मिसेस मनोहर, कि उसे फ़ौरन जो उनके नेहबर है मनोहर, उनके पड़ोसी मनोहर के साथ जाना पड़ रहा है, मिसेस मनोहर के साथ हॉस्पिटल. हु हैड मीट विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया है. शी हैज़ ऑल्सो रिटन डैट, और माँ ने रजत को ये भी लिखा है कि ही शुड हैव द राइस एंड करी केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल फॉर लंच, के राइस और करी जो है मैंने आपको लंच के लिए टेबल पर रखा हूँ, डाइनिंग टेबल पर. एंड ही कुड हीट द फूड इन माइक्रोवेव ओवर इफ़ ही वांटेड टू, कि अगर आपको गर्म करना है करी तो आप माइक्रोवेव चला लीजिए. बट ही शुड बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द स्विच, लेकिन माइक्रोवेव को ऑपरेट करते वक्त आप स्विच को हैंडल करना बहुत अच्छे से हैंडल करिएगा. बी केयरफुल अबाउट दैट. ऐसा माँ ने जो है एक मैसेज रख कर गया है रजत के लिए, क्योंकि उसके नेहबर का एक्सीडेंट हो गया है. तो अब वो मैसेज हमको बनाना है कि माँ ने रजत को कैसे मैसेज लिख कर गई होगी. यहाँ पे देखिए पहले डेट है 30 सितंबर 11:30 AM. रजत, मिसेस मनोहर हैज़ मेट विथ एन एक्सीडेंट. मिसेस मनोहर का एक्सीडेंट हो गया है, बिल्कुल काम की बात है ना, बाकी कोई साइड की कोई बात नहीं. आई एम रशिंग टू हॉस्पिटल विथ हर, मैं फ़ौरन उसके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ. आई हैव केप्ट राइस एंड करी ऑन द डाइनिंग टेबल फॉर योर लंच, मैंने राइस और करी डाइनिंग टेबल पर रख दिया है आपके लंच के लिए. हीट इट इन द माइक्रोवेव इफ़ यू वांट टू, आपको लगता है तो माइक्रोवेव को उसको गर्म कर लीजिए. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द स्विच, और बटन को हैंडल करते टाइम थोड़ा ख्याल रखना. मॉम. ओके, तो हाउ ईजी द वर्चुअल मैसेजेस, कितना आसान होता है वर्चुअल मैसेज अगर हम उसको थोड़ा ग्रास्प करें, अंडरस्टैंड करें और उसकी सोल को समझें, और उसमें जो वेरी यूज़फुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो राइट ए मैसेज विच मनु लेफ्ट फॉर हर सिस्टर रेनू. है ना, अब यहाँ पे मनु ने रेनू को एक मैसेज लिखा है. कौन सा मैसेज है देखते हैं.
द मैसेज शुड नॉट, उसने लिखा है चिल्ड्रन आस्क कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रूहान रैंगअप, रूहान का फ़ोन आया था बुक रीडिंग, वो एक बुक रीडिंग सेशन में था जिसका नाम था चिल्ड्रन आस्क कलाम। बच्चे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछ रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम compilation of letters received by him from children and his answers. Oxford Bookstore 8 p.m. this evening. Pick you up 6:30 p.m. Attend reading session together. तो यहाँ पर एक रीडिंग सेशन है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर का 8 बजे, है ना, जिसका टाइटल है चिल्ड्रन आस्क कलाम। तो यहाँ पे सारे लेटर्स जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लिखे गए हैं उसको कंपाइल करके रखा गया है। और रेनू चाहता है, मानू चाहता है कि रेनू भी उसके साथ 6:30 बजे अटेंड करने के लिए जाए। तो अब ये जो पॉइंट्स है इस पर मानू जो है वो रेनू को क्या वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे 28 नवंबर 2 PM रेनू, रूहान रैंग अप टू से, रेनू ने कॉल अटेंड किया है ना, रेनू ने क्या किया है, कॉल अटेंड किया है सिस्टर ने। और रेनू को लिखा गया है और मानू उसकी सिस्टर है और रूहान ने कॉल किया है। ओके, तो रूहान रैंग अप टू से, रूहान का फ़ोन आया था, वो कह रहा था डेट देयर इज़ ए गुड बुक रीडिंग सेशन एट ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पे एक सेशन है बुक रीडिंग का दिस इवनिंग एट 8 o'clock, 8 बजे है। द बुक इज़, और बुक का नाम है चिल्ड्रन आस्क कलाम, अ कंपाइलेशन ऑफ लेटर्स रिसीव्ड बाय डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम को जितने लेटर्स मिले उनको कंपाइल किया गया है एंड हिज आंसर्स भी हैं उसमें। तो आई विल पिक अप यू, कि वो 6:30 बजे आएगा आपको लेने के लिए शार्प, एंड वी विल अटेंड इट टुगेदर, और दोनों मिलकर हम इसको अटेंड करेंगे। ओके, इस तरह से वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप ये जो है जो हम आपको इससे पढ़ाते हैं, मीन्स इंग्लिश युवक भारती जो डाइजेस्ट है ना, इंग्लिश एडिशन वाला नवनीत का, आप ज़रूर इसको स्टडी कीजिए। दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू बाई इट। यहाँ पे एक गिवन बिलो इज़ ए टेम्पलेट फॉर मैसेज इमेजिंग यू आर वर्किंग एट ए रिसेप्शनिस्ट इन एन कंपनी। आप रिसेप्शनिस्ट है कोई कंपनी में एंड यू आर सपोज टू मेंटेन द कॉल रिकॉर्ड, और आपको कॉल रिकॉर्ड का क्या करना है, डेटा लिखना है। तो कंप्लीट द डिटेल्स गिवन इन द टेम्पलेट फॉर ए पर्टिकुलर मैसेज, है ना। क्या है वो, कॉल फॉर, कितने कॉल आए, फ्रॉम कहाँ से आए, कंपनी कौन सी थी, है ना, डेट कौन सी थी, टाइम कौन सा था, है ना, उनका मैसेज क्या आया था, उस पर एक्शन क्या लिया गया, है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लिखा गया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल वेरी फाइनली understand and grasp the how to solve the question of virtual message और how to solve a virtual message। तो वर्चुअल मैसेज का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इजी है, एंड इस पर आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से डील करें। तो बॉक्स बना लीजिए, उसमें बॉक्स में सबसे पहले आप डेट डालिए, उसके बाद टाइम लिखिए, उसके बाद जिसको आप मैसेज दे रहे हैं उसका नाम लिखिए, फिर अपना मेन बॉडी शॉर्ट एंड स्वीट अल्फाज में इन्फॉर्मेटिव लिखिए, उसमें इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ कीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कीजिए, और लास्ट में अपना इनिशियल लिख दीजिए। ओके, बस यही है, इन ए वेरी सिलेक्टिव वर्ड्स सिलेक्टिव मैसेज। ओके, तो उम्मीद है कि आपको वर्चुअल मैसेज ये क्वेश्चन अच्छे से ग्रास्प हो गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने फ्रेंड्स को भी ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी वर्चुअल मैसेज क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। ओके।